अमेरिका उत्साहित। पेंटागन ने कहा ऐतिहासिक यात्रा साबित होगी। 22 जून को मोदी को स्टेट डिनर देगा अमेरिका। 2 दिनों में 4 राज्यों का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सरकार के 9 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर जेपी नड्डा तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। दिल्ली में बीजेपी महासचिवों की बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा हुई। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर सपा अध्यक्ष ने सरकार पर साधा निशाना और कहा, जेल में हत्या, कोर्ट में हत्या, पुलिस कस्टडी में हत्या, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है? हत्या, फिर जेल में हत्या, कचहरी में हत्या और प्रेस के सामने हत्या। कोई प्रेस बन करके आ रहा है वो हत्या कर रहा है, कोई वकील बन करके आ रहा है वो हत्या कर रहा है। क्या यही उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है? यूपी के कानून व्यवस्था के सवाल पर मंत्री जयवीर सिंह का जवाब। कहा, प्रदेश में अपराधियों की संख्या कम हुई है। योगी जी के राज में दंगा मुक्त बना राज्य। उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या कम हुई, गंभीर अपराधियों की संख्या कम हुई, प्रदेश में कोई दंगा मुक्त नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि इस तरह की यदि घटना कोई हुई है तो तत्काल कठोरतम कार्रवाई सरकार की ओर से की गई है। सीतापुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंदिर में किए दर्शन पूजन। कानपुर ज्वेलरी चोरी पर बोलते हुए कहा, दुख इस बात का है कि पुलिस को चोर कहां है, कहां जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। चांदी चुराई और पुलिस पकड़ी गई, ये अलग बात है कि पुलिस ने पकड़ा, लेकिन 50 किलो चांदी पकड़ी गई चोरी की और बरामद किसके हुई? एक पुलिस वाले के घर पर। ये कैसा स्टेट बना दिया? प्रदर्शनकारी पहलवानों के आरोपों की जांच तेज हुई। महिला पहलवानों के साथ बृजभूषण के आवास पहुंची एसआईटी की टीम। सूत्रों के हवाले से खबर, बृजभूषण सिंह ने घर पर जांच से इनकार किया। हम तो कमरे में सो रहे थे भाई। सर क्या सर क्या कोई रेस्टोरेंट आए थे सर आपके पास? हमारे पास कोई अमरनाथ यात्रा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश। यात्रियों का 5 लाख का बीमा होगा। रात में भी हवाई सुविधा देने के निर्देश। अमित शाह से मिले शुभेंदु अधिकारी। बंगाल पंचायत चुनाव से पहले मुलाकात। बंगाल में कानून व्यवस्था पर चर्चा। लखनऊ में भ्रष्टाचार पर बोले सीएम योगी। कहा, बीते 6 सालों में किसी भी भर्ती में कोई धांधली नहीं हुई। कुछ लोग चयन प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। किसी भी चयन की प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था या अराजकता या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया। शरद पवार संजय राउत को मिली जान से मारने की धमकी। सुप्रिया सुले बोली, ऐसी गंदी राजनीति बंद करें। सीएम शिंदे ने संज्ञान लिया। सम्राट चौधरी ने बिहार में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। कहा, राज्य में अशांति पैदा करने वालों से वैसे ही सख्ती से निपटा जाएगा जैसा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पटना में विपक्ष की सरकार पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का हमला। कहा, जितना विरोध होगा बीजेपी मजबूत होगी, विपक्ष कभी एक नहीं हो सकता। पटना में जुटेंगे विपक्ष के नेता। 23 जून को विपक्ष की बैठक। मंदसौर में कथा के अंतिम दिन धर्म परिवर्तन पर बोले बाबा बागेश्वर। कहा, हिंदुओं को अगर संकट है तो धर्म परिवर्तन और ना ही दूसरे मजहब में जाने की आवश्यकता। तुम्हारे पास अगर संकट है तो तुम्हें धर्म परिवर्तन नहीं करना, ना दूसरे मजहबों में जाने की आवश्यकता। बाबा बागेश्वर ने महिलाओं से की प्रार्थना। कहा, दूसरे मजहब के व्यक्ति पर भरोसा ना करें। अब बहन बेटियों को भी प्रार्थना है, बहनों मर जाना पर भूल कर भी दूसरे धर्म के मजहब के व्यक्ति पर भरोसा मत करना।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, बोले सनातन के लिए जागो और जगाओ, हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर। सनातन धर्म एक ऐसी व्यवस्था है, सनातन धर्म की एक ऐसी ताकत है जिसके सामने रावण जैसी ताकतें भी झुक गई और मिट गई हैं। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक बैटरी गोदाम में भीषण आग लगी है। दमकल की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। गोदाम में भारी मात्रा में बैटरी और टायर रखे होने के कारण आग ने भयंकर रूप लिया। दमकल विभाग ने आसपास की दुकान और घरों को खाली कराया। आधुनिक रोबोट की मदद से आग बुझाने का काम, आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ। और रोबोट का भी इस्तेमाल किया हमने इसको आग को बुझाने के ऊपर। एक्चुअल में डेंस स्मोक था और हीट बहुत ज़्यादा थी, हमारे फायर फाइटर्स खड़े नहीं हो पा रहे थे सामने, तो रोबोटिक फायर फाइटिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया गया। गोंडा के धानेपुर में ट्रांसफार्मर में आग लगी है। पूरे इलाके में बिजली गुल हुई, चारों ओर अंधेरा छाया। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर साधा निशाना और कहा कि चुनाव जीतने के लिए नफरत फैलाना चाहती है बीजेपी। इसके पीछे एक साजिश है, वो ये है कि चूंकि सन 24 का इलेक्शन बीजेपी को लड़ना भी, तो उसमें के उनके कोई ऐसा कोई कारनामा तो है नहीं जिससे कि वो जनता को अपनी तरफ खींच सके। नफरत फैलाई है पूरी जिंदगी में। औरंगजेब समर्थकों पर अनुराग ठाकुर का हमला, बोले भारतीय इतिहास से वंचित रखा गया। औरंगजेब पर पूरा पन्ना, महाराणा प्रताप पर कुछ लाइन क्यों? औरंगजेब पर पूरा पन्ना लिखा जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप के ऊपर कुछ लाइनें लिखकर खत्म कर दिया जाता है। भारतीय इतिहास से वंचित रखने का एक षड्यंत्र क्यों रचा? औरंगजेब मामले पर बोले रामदास अठावले, बोले औरंगजेब की फोटो दिखाना ठीक नहीं, पाकिस्तान का भी हो सकता है हाथ। मामले की जांच के लिए अमित शाह को पत्र लिखूंगा। औरंगजेब विवाद पर बोले गिरिराज सिंह, गोडसे भारत के सपूत, जिन्हें बाबर की औलाद में खुशी, वो भारत के सपूत नहीं। महाराष्ट्र के बीड़ में गूंजा औरंगजेब का मुद्दा, हिंदू संगठनों का बंद का आह्वान, व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर आपत्ति। मणिपुर हिंसा की जांच करेगी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। सीबीआई ने डीआईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई एसआईटी। हिंसा मामले में 6 एफआईआर दर्ज हुई। मणिपुर में मंत्री ने की उपद्रवियों से हथियार डालने की अपील, लूटे हुए हथियारों को सरेंडर करने के लिए कहा। सर्बिया और सूरीनाम के दौरे से लौटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति मुर्मू ने 4 से 9 जून तक सूरीनाम और सर्बिया का दौरा किया। दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की मौत के बाद सीएम योगी सख्त, वन मंत्री और एसीएस से मांगी रिपोर्ट। दुधवा नेशनल पार्क में आज फिर मिला एक टाइगर का शव। पिछले एक सप्ताह में 2 बाघ और 1 तेंदुए की मौत हुई। यूपी के सीतापुर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, शिवपाल यादव हुए शामिल। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का लव जिहाद मामले पर बयान, कहा धर्म का सियासत से कोई मतलब नहीं है। ये सियासत से हटके होनी चाहिए, इससे सियासत से कोई मतलब नहीं। लेकिन चूंकि ये सियासत से जोड़ दिया गया, इसको हवा दे दी गई, तो लेकिन आज ये चूंकि सियासत से जोड़ दिया गया। लव जिहाद मामले पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, कहा राज्य में 2025 में भाजपा की सरकार बनी तो सभी मामलों की जांच होगी। उत्तराखंड में लव जिहाद को लेकर धामी सरकार सख्त, अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में महिला खिलाड़ी की खुदकुशी के पीछे लव जिहाद का मामला सामने आया है। पिता ने आरोपी अब्दुल अंसारी पर नाम बदलकर दोस्ती करने का आरोप लगाया। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा, धर्मांतरण की कहानियां सुनाकर ब्रेन वॉश करता था आरोपी शहनवाज। यूपी के हापुड़ में मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने आरोपी अनवर को गिरफ्तार किया, मंदिर का गंगा जल से शुद्धिकरण किया।
मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत आज जारी होगी 1,000 रुपए की पहली किश्त। राज्य की 1.25 करोड़ महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ। पंजाब के मालेर कोटला में खुला ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया उद्घाटन। वाराणसी में आयोजित हो रहे दूसरे G20 की बैठक को लेकर तैयारियां तेज हुई। मेहमानों के लिए वाराणसी सजकर तैयार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के अवसर पर हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का आयोजन विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उद्घाटन किया। गुजरात के मेहसाणा में मेगा एक्सपो 2023 का आयोजन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उद्घाटन किया। मुजफ्फरनगर में 18 घंटों से गांव में बिजली गुल हुई। ग्रामीणों ने बिजली घर पर हंगामा कर घेराव किया। लखनऊ कोर्ट में संजीव जीवा हत्याकांड का क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ। एसआईटी ने फॉरेंसिक टीम के साथ वारदात वाली जगह से सबूत जुटाए। जीवा के आतंक पर पीड़ित व्यापारी मनीष गुप्ता का खुलासा। कहा जीवा मांगता था रंगदारी, प्रॉपर्टी पर भी कब्जा किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 गुटों में झड़प हुई। जमकर चले लाठी और डंडे। हिंसक झड़प में 10 लोग घायल हुए। मुंबई के मुंब्रा में लगाए गए विवादित पोस्टर। उर्दू में मुस्लिम समाज से अपील, लड़कियों पर नजर रखने की बात लिखी गई। दूसरे धर्म के लड़कों से दूर रहने को कहा गया। ओडिशा के बालेश्वर ट्रेन दुर्घटना के बाद बहानगा स्कूल के भवन को ध्वस्त किया गया। स्कूल परिसर में शवों को रखने के बाद से स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे थे। ओडिशा में दुर्गपुरी एक्सप्रेस में आग लगी। कोई हताहत नहीं हुआ। एसी कोच में ब्रेक शू में कुछ गड़बड़ियों के कारण आग लगने की आशंका। झारखंड के धनबाद में दर्दनाक हादसा। अवैध खदान धंसने से बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हुई। खदान के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। और फिर से वायरल हुआ दिल्ली मेट्रो में शरारत का नया वीडियो। 2 युवकों ने बंद होते मेट्रो गेट को अपने पैर से जानबूझकर रोका। डीएमआरसी ने कहा कार्रवाई जरूर की जाएगी। सर तन से जुदा नारे लगाने वाले गौहर चिश्ती की चार्जशीट दाखिल हुई। कन्हैया लाल की हत्या से जुड़े हैं तार। मुंबई लिव इन पार्टनर हत्या मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। साने और वैद ने की थी शादी। दोनों ने ये बात छिपाई। बहराइच में घर के अंदर फंदे से लटकता मिला महिला का शव। परिजनों में हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। बुलडोजर की मदद से हटाया गया अतिक्रमण। मुजफ्फरनगर में सरकारी जमीन पर बिना परमिशन की मूर्ति लगाने पर विवाद हुआ। मूर्ति हटाने पहुंचे पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों में विवाद। बहराइच में आबकारी विभाग की छापेमारी। अलग अलग जगहों से छापेमारी में बरामद हुई 80 लीटर जहरीली शराब। धर्मांतरण के बढ़ते मामले को लेकर मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों की बैठक। हैदराबाद में युवती ने किया बॉयफ्रेंड का कत्ल। पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार किया। यूपी के रामपुर में फांसी के फंदे पर झूलता मिला महिला का शव। युवती के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। हरियाणा के पलवल में हत्या के आरोपी ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। यूपी के बदायूं में बदमाशों ने ढाबा मालिक का अपहरण किया। फोन पर मांगी 10 लाख रुपए की फिरौती। मणिपुर के कांगपोकपी में हथियारबंद बदमाशों के बीच गोलीबारी। 3 लोगों की मौत और 2 लोग घायल हुए। दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा। बदमाश के पास से हथियार जब्त हुए। यूपी के संबल पुलिस ने 2 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 6 किलो गांजा बरामद हुआ। यूपी के अलीगढ़ में पेड़ पर अज्ञात युवक का शव मिले से हड़कंप। पुलिस युवक की शिनाख्त में जुटी है। फिरोजाबाद पुलिस ने महिलाओं से लूट करने वाले गिरोह का खुलासा किया। गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यूपी के चंदौली में चेकिंग के दौरान आरपीएफ को मिली बड़ी सफलता। 43 लाख और 45 हजार नकद बरामद। 1 गिरफ्तार। यूपी के झांसी में रफ्तार का कहर बेकाबू ट्रक ने बच्चों को रौंदा। 1 बच्चे की मौत हुई। यूपी के इटावा में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। पत्थरबाजी में 5 लोगों से ज्यादा लोग घायल हुए। सूरत के एक कलाकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर बनाया 9 अनूठा चित्र। 700 साल पुरानी जारी चित्र बनाने में उपयोग हुई चीजें। अयोध्या के सूर्य कुंड में लेजर शो का शानदार आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में शो देखने के लिए पहुंचे हैं लोग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन। 3 दिवसीय फेस्टिवल के दौरान दुनिया के सबसे महंगे आम मियाजाकी की प्रदर्शनी।
गुजरात के अहमदाबाद में रथ यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर। सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। केदारनाथ धाम यात्रा के लिए फिर से बंद हुआ पंजीकरण। ऑनलाइन पंजीकरण 15 जून तक स्थगित। पहले से पंजीकरण वाले श्रद्धालु कर सकेंगे धाम की यात्रा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में जारी किया बारिश को लेकर येलो अलर्ट। आज से पूरे राज्य में 13 जून तक पूरे राज्य में अलर्ट। तेलंगाना में फिश फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन। राजधानी हैदराबाद की फेस्टिवल में लोगों ने अलग अलग मछलियों के व्यंजन का लुत्फ उठाया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सांसद के पद से इस्तीफा दिया और कहा, मेरे खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने की समिति के पत्र मिलने के बाद पद छोड़ा। पद से इस्तीफा देने के बाद बोले जॉनसन, मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ने का बहुत दुख है। मैंने मेयर और सांसद दोनों के रूप में लोगों की सेवा की है। जॉनसन पर ब्रिटेन की संसद को गुमराह करने का आरोप 2022 में प्रधानमंत्री पद से दिया था। बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा। चीन ने उत्तर पश्चिम हिस्से के जिक्वान सेंटर से नया उपग्रह लॉन्च किया है। संचार और रिमोट सेंसिंग तकनीकों को सत्यापित करने में मदद मिलेगी। भूमध्य सागर में प्रवासियों को लेकर जारी है नाव में लगी आग। लीबिया के तटरक्षकों के अनुसार आग के समय नाव में सवार थे 50 से ज्यादा प्रवासी। रूस के दक्षिण पश्चिमी हिस्से के बोरोनिश शहर में दुर्घटना का शिकार हुआ ड्रोन। आवासीय इमारत के पास ड्रोन के गिरने से 3 लोग घायल। और डैम टूटने से आए बाढ़ से खेरसौन में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। रूस के आपात मंत्रालय की बचाव टीमों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से 154 बच्चों सहित 1500 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला।